अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी दबाव में इनको इतनी सीटें, और जब नहीं देगी तब, मतलब आप ही के शब्दों में फिर तो बीजेपी दबाव में नहीं आई। तो आप तो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, बीजेपी को दबाव से निकाल रहे हैं आप। भाई अगर 73 सीटें आरएलडी को नहीं दिया तब क्या जवाब देंगे? और बीजेपी उठाएगी क्या कि जो उन्होंने बोला कि चवन्नी को रुपया बना दिया। तो ये तो चौधरी चरण सिंह के पूरे परिवार का अपमान है। वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने आपके पिता को नेता बनाया। अब वो मैं तो नहीं कह सकता कि क्या से क्या बना दिया, लेकिन नेता तो बनाया। ये तो मतलब कम से कम उनकी पार्टी और वो भी मानेंगे। चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसान नेता या पिछड़ों का नेता कहिए तो वो हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अखिलेश यादव के पास नया कुछ है नहीं। जो 2022 में था वो भी नहीं है। 2022 में आरएलडी भी उनके साथ थी, ओम प्रकाश राजभर भी थे, और इस बार वो दोनों नहीं हैं। दोनों को एक तरह से उन्होंने धक्का देके भगा दिया। आप अगर देखिए तो 2022 और 24 की बात कीजिए तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 0.38% बढ़ा है 24 में। ठीक है, वोट कम नहीं हुआ है। मतलब उसका जो सामाजिक आधार था, समर्थन का आधार था, वो कम नहीं हुआ है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी के कारण जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वही सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और उसके पास गिनाने के लिए, बताने के लिए उपलब्धियां इतनी हैं कि अखिलेश यादव उसके सामने कहीं टिकते नहीं है। वही बात मैं कह रहा था। हाँ, तो उनके पास तो बहुत कुछ बताने को है, और समाज के हर वर्ग के लिए बताने के लिए है। चाहे केंद्रीय योजनाओं की बात कर लें, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात कर लें, आप एक्सप्रेसवे और हाईवे की बात कर लें, आप एयरपोर्ट की बात कर लें, उसके अलावा जिस तरह का एमएसएमई में ग्रोथ हुई है उसकी बात कर लें, नौकरियां जिस तरह से, मतलब 9 साल में 9 लाख नौकरियां। सर मैं थोड़ा चौंक गया अभी आपने कहा ना, एक्चुअली मेरे हाथ में वही लिस्ट है जो आप बता रहे थे कि क्या क्या काम हुए। सरकार बताती है ना, ये सरकारी दावा है, ये भी मैं कैविएट बता दूं, सरकारी दावा की काम हुआ। मैं आपने एमएसएमई का नाम लिया, अगर ये आंकड़ा सही है तो आप इमेजिन कीजिए, योगी जी ने आज जो वहां बताया है इसी समिट में, 96 लाख एमएसएमई यूनिट चलती है उत्तर प्रदेश में, 96 लाख बढ़ा है। 35,000 लार्ज इंडस्ट्रीज, 22,000 स्टार्टअप्स। मतलब ये आंकड़ा थोड़ा सा विश्वसनीय सा है। डिफेंस कॉरिडोर झांसी कानपुर प्रोडक्शन शुरू हो गया। कानपुर ब्रह्मोस बन रहा है, नया वर्जन ब्रह्मोस का कानपुर में बन रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि अब अगर एक्सप्रेसवे का दावा सरकार कर रही है तो सड़क पे दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक्सप्रेसवे बन गया है या एयरपोर्ट बना है तो एयरपोर्ट तो दिखाई दे रहा है ना। 13 टोटल बनने हैं, 9 बन चुके हैं। हाँ, संचालित है 9 एक्सप्रेसवे। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, ये सब देखिए, 17 हवाई अड्डे। कोई भी सरकार होगी, डेवलपमेंट का काम होता रहता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। ठीक है, असली बात होती है लोगों की कि उनको सुख चैन से जीने को मिल रहा है कि नहीं। जीवन रक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी समाज में, किसी भी प्रदेश में, कि अगर हम घर से निकल रहे हैं, घर वालों को ये भरोसा है कि हम सुरक्षित लौटकर आ जाएंगे। इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती जो पिछले 9 साल में मिला है। यही बात जिनकी मैं बता रहा था, उनका सेकंड पॉइंट यही था कि ये तो पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, क्यों कैसे चुनाव लड़ेगा। मेन बात है कि योगी जी को लॉ एंड ऑर्डर, 9 साल से लॉ एंड ऑर्डर का डिविडेंड मिल रहा है, हर चुनाव में मिलता है, और इस बार भी वही मिलेगा। और महिलाओं का वोट लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होती, बच्चा घर से निकले, पति घर से निकले, बेटी घर से निकले, चिंता किसको होती है सबसे ज्यादा? घर में जो महिला है, हर समय उसको धुकधुकी लगी रहती है कि कुछ हो ना जाए। बच्चियों ने मतलब लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया, स्कूल भेजना बंद कर दिया, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था, और तब से अब में क्या फर्क आया? लेकिन 5वां चुनाव है ना सर, जब से बताओ आप। हाँ, 2 लोकसभा 2 विधानसभा जोड़ी तो 5वां बड़ा चुनाव है। इस मुद्दे में अभी भी उतनी धार है। इस मुद्दे में हमेशा धार रहेगी। 13 साल राज चला समाजवादी पार्टी का, एक ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा खिलाफ वोट पड़ा, वो है कानून व्यवस्था।
ठीक है। तो ये मुद्दा मतलब आदमी के जीवन की सुरक्षा, ये मुद्दा कभी कम कैसे हो सकता है? आपका अपना आंकलन ये सारी बातों पर, और वो पीडीए जितना कर रहे हैं कि मुझे ये चुनाव तो पीडीए पे लाना है, मतलब जाति पे लाना है, तो पीडीए वालों को भी तो चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, पीडीए वालों को सड़क नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और मुझे लगता है कि जिसकी जितनी, क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उत्तर प्रदेश में विकास की हिस्सेदारी तो उनको भी मिल रही है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी, तो उसमें तो पीडीए के लोग भी है ना। अभी तो पहले पीडीए ही स्पष्ट नहीं हुआ है सर। निरंतरता के साथ पीडीए में समय के साथ साथ बदलाव होते जा रहा है। पहले पी का मतलब कुछ और होता था, आजकल पंडित है। आजकल पी का मतलब पंडित हो गया है। अब चुनाव आते आते पी का मतलब क्या हो जाएगा ये अभी पता नहीं है। तो एक बार पीडीए को मुझे लगता है स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, तभी तो उस पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप लोग हंस रहे हैं, मैं वो है असली वाला जो ओरिजिनली बताया था उन्होंने, वही है, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वही है सर। मैं अब आपकी बात मानूं या माननीय अखिलेश यादव जी की बात मानूं? भाई पीडी पंडित सभा में कहा है उन्होंने भाई। तो वो हर ऐसे अवसर को एक राजनेता होने के नाते भुना लेना चाहते हैं। अगर ब्राह्मणों के मन में थोड़ा संदेह है तो ज्यादा संदेह का बीज बो देंगे। अगर क्या कहते हैं सहयोगियों के बीच में टिकटों को लेके थोड़ी आशंका है तो उसको वो हवा देंगे। तो ये सब तो चलेगा देखिए राजनीति में। लेकिन चौधरी अजीत सिंह एक बात कहा करते थे, वो कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा, उसमें समझो बैठा गुंडा। तो जो दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि एक बड़ी एसयूवी में 2 राइफल निकली हो और बहुत तेज ब्रेक लगता हो और जनता हट जाती हो वहां से, वो दृश्य आपको कहीं दिखाई देता है? पहले आप लखनऊ चले जाइए। यूपी की तस्वीर बताइए आपने, बिहार की थी? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरे हम गाजियाबाद की बता रहा हूँ, गाजियाबाद की बता रहा हूँ सर। गाजियाबाद इंदिरापुरम की बता रहा हूँ आपको। मॉल के सामने इसी तरह 2 यहाँ एनसीआर में। जी एनसीआर में। अच्छा। और ये हैरानी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, केवल झंडा काफी है सर। नंबर प्लेट तो मतलब मेरा वचन ही शासन ने टाइप होता था वहां। तो आपको बड़ा एटहोम लगता होगा नोएडा में वो नहीं, बिहार में लगता था। बिहार में इस तरह राइफल निकालने की जरूरत नहीं होती है सर। वो एसयूवी चल रही है तो चल रही है, मतलब हॉर्न में ही दम होता था वो। लेकिन यहाँ तो मतलब एक भय का माहौल था, और उस भय के माहौल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मुक्ति दिलाई है लोगों को।